पढ़ा रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ा रहे हैं? गणित। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैथमेटिक्स। ऐसे शॉर्ट में हम लोग मैथ लिख देते हैं, ठीक है? आज सबसे पहले शुरुआत हम लोग संख्या से करेंगे। किससे शुरू करेंगे? संख्या से। ठीक है? संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। ठीक है? मतलब गिनती या गणना। जैसे हम कोई चीज को गिनते हैं ना, गिनने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? संख्या का। किसका यूज करेंगे? संख्या का। ठीक है? तो 1 से लेके अनंत तक जो हम लोग गिनेंगे, 1, 10, 5, 20, 50, 60, 100 करते हैं ना, 1000, तो वही क्या कहलाता है? संख्या। अब देखो कि संख्या दो तरह का होता है। एक संख्या होता है नेचुरल नंबर, ठीक है? तो क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्राकृतिक संख्या। ठीक है? और दूसरा होता है होल नंबर। ठीक है? दूसरा कौन होता है? होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या जो है वह कहाँ से शुरू होती है? बताओ, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से। कहाँ से शुरू होगी? 1 से। ठीक है? और कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक होता है? अनंत तक। 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है। ठीक है? जिसका अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं। इसको अब है कि यहाँ पे होल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 0 से। कहाँ से शुरू होती है? 0 से। और 0 से लेके ये भी क्या होता है? अनंत तक। ठीक है? अब देखो कि संख्या हम लोग पढ़ेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 कहते हैं ना, 1000। तो इस तरह अब है कि इसको तो करते हैं, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम लोग कैसे गिनती करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? 9 ये सब अकेला है। इसमें 2 अंक है, 1 अंकों की संख्या है ना? तो 1 से लेके कहाँ तक? 1 है। 10 कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 और 0 लिखते क्या हो जाता है? 10। यही एक ये जो है ये क्या कहलाया? 1 अंक का है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इकाई। क्या कहते हैं इसको? इकाई। और इकाई में देखो सबसे बड़ा कौन संख्या है? 9। ठीक है? छोटा कौन है यहाँ पे? 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो गई? 1। बड़ी संख्या कौन हो गई? 9। ये 1 अंकों की हो गई ना? बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन
एक है, इसमें कौन बड़ा है? एक बड़ा है कि 9 बड़ा है? 9। तो कहता है एक बड़ा है। कौन बड़ा है जल्दी बताओ। 9। अब देखो मेरे हाथ में इसमें कितना उंगली है? 1। और अभी कितना उंगली है बताओ? 10 है, मेरा है 9। बड़ा कौन हो गया? 9 हो गया ना, क्योंकि एक क्या था? अकेला था। और यहाँ कितना हो गया? 9। बड़ा कौन हो गया? 9 है ना। चलो अब इसे स्टॉप कर लो, दूसरा करना। अभी तुम लोग को क्लास 3 का हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है? कविता। कविता भी क्या होता है कि उतार चढ़ाव के साथ कैसे पढ़ना है? जैसे तैसे मंत्रा पढ़ के नहीं, जैसे तुम लोग पता ना हवा देश की हवा पानी हवा, ऐसे करके नहीं पढ़ना है। आराम से स्पष्ट ध्वनि के साथ अक्षरों को सही सही बोला। राधिका सीधा बैठो, ठीक है? आज प्रार्थना हम लोग भगवान जी का करते हैं ना, उसी तरह आज अपने देश के बारे में करना है। किसके बारे में करना है? देश के। अच्छा किस देश में रहते हो? कौन सा देश में रहते हो? अच्छा तो बताओ कि हम लोग को उसमें जो हम लोग करते हैं जन गण मन करते हैं ना, तो कितना कलर होता है झंडा में? 3 रंग क्या करता है? अलग अलग देता है, संदेश देता है। केसरिया बल भरने वाला, ठीक है? केसरिया किसका प्रतीक है? ताकत का, बल का प्रतीक है, ठीक है? और सादा रंग क्या करता है? सच्चाई का। किसका प्रतीक है? सच्चाई का। ठीक है? और हरा रंग क्या है? हरी भरी धरती का, ठीक है? देखते हो खेतों में जब फसलें रहती है कितना सुंदर देखने में लगता है ना। अब हम जैसे बोलेंगे वैसे ही बोलना तुम लोग, ठीक? और फिर 4 लाइन ही याद करना है सबको। हम 4 बार बोलेंगे, देखते हैं किसको किसको याद हो जाता है। और जैसे हम गा के सुनाएंगे वैसे तुमको सुनाना है, ठीक है? देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। मतलब क्या हुआ? मिट्टी। माटी मतलब क्या हुआ? मिट्टी। और जल मतलब पानी। जल मतलब पानी। और हवा जो है और क्या कर रहा है? देश की मिट्टी को भी है और देश के जल को भी। हवा जो हमारे देश में हवा बढ़ती है उसको भी, और देश के सबको क्या बनने के लिए कर रहा है? रसदार मीठा बनने के लिए। कैसा बनने के लिए कर रहा है? मीठा। क्योंकि हवा अगर मीठी मीठी बढ़ती है तो अच्छा लगता है ना। यस मैम। अगर धूल भरी आंधी चलती है, और अभी देखो जैसे अब गर्मी का महीना आ गया ना, Yes, अब देखना धूप कड़ाके की धूप होगी। क्या हुआ? धूप भरी आंधी जो चलती है, धूप भरी आंधी, वो हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं ना। तो इसी तरह फल जो है रोक दिया है, नहीं रोकना नहीं अभी। तो आप देखो जो फल है, अगर फल हम लोग खाते हैं और रसदार नहीं रहेगा तो खाएंगे हम लोग? नहीं। मीठा नहीं रहेगा खाते हैं? नहीं। चाव लेके खाते हैं ना? खाते हैं। जैसे अभी कौन सा महीना है? बैसाख चल रहा है, और 1-1.5 महीने के बाद देखना कि आम लीची पकना शुरू हो जाएगा, है ना? मई जून समय तो कितना मीठा लगता है। चाव लेके खाते हैं? खट्टा लगेगा खाएंगे? नहीं। है ना? तो इसलिए मिट्टी भी अगर उपजाऊ नहीं होगी तो क्या मिट्टी हमारे लिए अच्छी है? उपजाऊ होगी तब ना। क्योंकि उपजाऊ में मतलब क्या है कि जो भी हम लोग रोपे उसमें हरा भरा आएगा। धान रोपते हैं, गेहूँ रोपते हैं, ठीक है? मक्का रोपते हैं, तो उसमें आता है तब ना। अगर उगबे नहीं करेगा, फल लेबे नहीं करेगा तो अच्छा होगा। इसलिए हम लोगों को भी कैसा बोलना चाहिए? सरस बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए?
होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक। संघर्षों के आदी हैं हम, रहते गांव देहाती हैं हम, जिगरा है टकराने वाला, चलते बनकर आंधी हैं हम, और जोर जुल्म का नशा ही पर भारी रहेगा। चलो नए ख्वाब बुन ले। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो आहा हा हा। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो हा 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 हा। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरे